गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा के पाठ 8 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है संसार सागरस्य नायिका। तो बच्चों, इस पाठ में तालाबों का, बावड़ियों का निर्माण करने वाले गजधरों का वर्णन किया गया है कि उन्होंने जो है वह तालाब बनाए, बावड़ियाँ बनाई, जिसके माध्यम से राजस्थान के लोगों को पानी प्राप्त होता था। उनका वर्णन इस पाठ में किया गया है। यह पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खड़े हैं तालाब के संसार सागर नामक अध्याय से लिया गया है। और आज के समय में उन गजधरों को हमने भुला दिया है, हम उनके विषय में नहीं जानते हैं, उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो चलिए पाठ को आरंभ करते हैं। के आसन ते अज्ञात नामना। के कौन, आसन थे, ते वे, अज्ञात नामना अर्थात वह अज्ञात नाम वाले जिन्हें कोई नहीं जानता, वह कौन थे। शतशा सैकड़ों, सहस्त्र, हजारों तड़ागा तालाब सहसेव अचानक शून्यात न प्रकटीभूता। अर्थात जो सैकड़ों हजारों तालाब हैं वह शून्य में नहीं प्रकट हुए हैं, अचानक से नहीं प्रकट हुए हैं। इमे एव तड़ागः संसार सागरः इति। इमे ये ही तालाब जो हैं वह संसार सागर हैं। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। एतेषाम् इनके यानी कि जो तालाब बावड़ियाँ हैं, इनके आयोजनस्य अर्थात निर्माण में, नेपथ्य का अर्थ होता है बच्चों पर्दे के पीछे। तो इन तालाबों के निर्माण में पर्दे के पीछे तो एककम लोग थे। एककम अर्थात इकाई में, इकाई वह अंक होते हैं जो क्या होते हैं, एक होते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में वंस भी कहते हैं। तो 1 से लेकर 9 तक जो क्या होते हैं, इकाई होती है। तो जो तालाबों का निर्माण करवाते थे उनकी संख्या इकाई में थी। निर्माताणाम चा दशकम आसीत, और जो इन तालाबों का निर्माण करते थे, उन्हें बनाते थे, उनकी संख्या दहाई में थी, यानी कि टेंस में थी। एतत् एककम दशकम चा आहत्य शतकम सहस्त्रम व रचयत स्मः। और एतत् यही एककम इकाई, दशकम दहाई, चा और आहत्य, आहत्य का अर्थ होता है मिलकर। तो यही इकाई और दहाई के लोग जो है मिलकर आपस में शतकम सैकड़ों, सहस्त्र हजारों, हजारों लोग जो है मिलकर जो है इन इकाई और दहाई से जो है हजारों सैकड़ों लोगों का निर्माण हुआ, लोगों की रचना हुई। परंतु विगतेषु, विगतेषु का अर्थ होता है बच्चों पिछले। द्विशत वर्षेषु, द्विशत का अर्थ होता है, द्वि का अर्थ होता है दो, शत का अर्थ होता है 100। तो 200 वर्षों से नूतन पद्धतियाँ, नवीन पद्धति यानी कि जो नई पीढ़ी है, हमारी जो नई जनरेशन है, समाजेन समाज ने यत किंचित पठितम। तो जो बच्चों पिछले 200 वर्षों से जो हमारी नई पद्धति है, जो हमारी नई पीढ़ी है, नया समाज है, उन्हें जो है इनके विषय में जो है नहीं पढ़ा है। पठितेन ते समाजेन एकम दशकम सहस्त्रम इत्यातानी शून्य एव परिवर्तितानी। यानी कि जो आज की हमारी नई पीढ़ी है वो इनके विषय में बिल्कुल नहीं जानती, क्योंकि इन्होंने इनके विषय में पढ़ा ही नहीं है। पठितेन पढ़ा गया, तेन उनके समाजे, समाज के द्वारा इन एकम दशकम सहस्त्रम इत्यादि शून्य एव परिवर्तितानी। तो जो हमारी नई जनरेशन है उन्हें इनके विषय में बिल्कुल भी पता नहीं है, जिसकी वजह से जो नया समाज है, जो पढ़ा लिखा हमारा समाज है, उन्होंने जो है इनकी जो इकाई में, दहाई में या जो हजारों में इनकी संख्या थी, उन्हें जो है शून्य में परिवर्तित कर दिया है, क्योंकि वो इनके बारे में, नई पीढ़ी इनके विषय में बिल्कुल भी नहीं जानती है। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता। अस्य हमारे नूतन समाजस्य, जो हमारा नवीन समाज है, नई पीढ़ी है, उसके मनसी मन में इयमपि यह जिज्ञासा, जानने की इच्छा, नैव नहीं, उद्भूता उत्पन्न होती है। तो जब हमारी नई पीढ़ी इनके विषय में जानती ही नहीं है, इनके विषय में उन्हें पता ही नहीं है, तो उनके मन में इनके विषय में कोई भी जिज्ञासा जागृत नहीं होती है। यद अस्मात् पूर्वम एतावता तड़ागान के रचयन्ति स्मः।
तो इसी कारण से जो नई पीढ़ी है उसके मन में यह जिज्ञासा बिल्कुल उत्पन्न नहीं होती कि अस्मात् पूर्वम, हमारे से पहले, एतावतः इन तड़ागान, तालाबों का, के रचयंती, किसने निर्माण किया है। यानी कि हमसे पहले जो नई पीढ़ी है वो तो आजकल आधुनिक यंत्रों के माध्यम से तालाबों का निर्माण किया जाता है, लेकिन पहले जो गजधर होते थे जो अपनी कठिन परिश्रम के द्वारा इनका निर्माण करते थे, उनके विषय में हमारी आज की पीढ़ी ना तो जानती है और ना ही उनके मन में उन्हें जानने की कोई जिज्ञासा है। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतन प्रविधि विकसित तेन प्रविधना अपि पूर्व संपादितं एतत् कार्यं मापयितुं न केनपि पर्यायन्तु। एतादृशानि, इस प्रकार के, कार्याणि, कार्यों को, कर्तुम, करने के लिए, ज्ञानस्य, ज्ञान की, तकनीक की, यो जो नूतन, नूतन अर्थात बच्चों नवीन, प्रविधि तकनीक विकसित हुई है। तो आजकल के समय में तालाब को, बावड़ियों को बनाने की जो नई तकनीक विकसित हुई है, तेन, उस प्रविधि ना अपि, उस प्रविधियों के द्वारा भी, उस विधि के द्वारा भी, पूर्व, पहले, संपादितम, निर्माण किए गए, संपादित किए गए, एतत् कार्य, उनके कार्यों की, यानी कि जो पहले के तालाब बावड़ियाँ बनाई गई हैं उनको, मापियतु, यानी कि मापने की, ना के नापी प्रयतितम, अर्थात तो जो पहले के तालाब, पहले की जो बावड़ियों का निर्माण हुआ है उन्हें नई तकनीक के माध्यम से मापने का, जांचने का कोई भी प्रयास कि नहीं किया गया है। अद्य, आज, ये अज्ञात नामना वर्तन्ते। अद्य, आज, ये अर्थात जिन्होंने तालाब बावड़ियों का निर्माण किया है वह अज्ञात नामना वर्तन्ते, यानी कि उन्हें आज कोई भी नहीं जानता है। परंतु पुरा था, प्राचीन समय में, ते वे बहुप्रथिता आसन, वह बहुत प्रसिद्ध थे। जो पहले का समय था उसमें वह बहुत ही अधिक प्रसिद्ध थे। आशेषे ही देशे तड़ागः निर्मीयन्ते स्मः। आशेषे अर्थात संपूर्ण, ही देशे, देश में, तड़ागा, तालाबों का, निर्मीयन्ते स्मः, तालाबों, वह संपूर्ण देश में तालाबों का निर्माण करते थे। निर्माता रो अपि आशेषे देशे निवसन्ति स्म, और संपूर्ण देश में तालाबों का निर्माण करते वह पूरे देश में निवास करते थे। जहाँ जहाँ वह तालाबों का निर्माण करते थे वहाँ वह निवास करते थे। इस प्रकार वह संपूर्ण देश में निवास करते थे। गजधरा इति सुंदर शब्दा तड़ाग निर्माताणाम सादरम स्मरणार्थम। तो बच्चों जो गजधरा, जिन्होंने तालाबों का निर्माण किया, बावड़ियों का निर्माण किया, लोगों को पानी पहुंचाया, इन लोगों को गजधर इति सुंदर, इस सुंदर शब्द के द्वारा जो है इन्हें आदर के साथ, तड़ाग निर्मातणा, तालाबों का निर्माण करने के लिए, सा आदरम, आदर के साथ, सम्मान के साथ याद किया जाता है। राजस्थान से, राजस्थान के, केशुचित, कुछ, भागेशु, भागों में, शब्दों अयम, यह शब्द, अद्य अपि, आज भी, अद्य का अर्थ होता है आज, अपि का अर्थ होता है भी, अद्यपि, आज भी, प्रचलित है, प्रसिद्ध है। का गजधरा, गजधर कौन है, अभी बताएंगे कि गजधर कौन है, किन्हें कहा जाता था। तो बच्चों, या जो गज परिमाणम अर्थात गज को मापने वाला, गज परिणाम धार्यति, धारण करता था, सा गजधरा। जैसे कि बेटा आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि ये एक छड़ है, ये एक लोहे का डंडा है, तो जो इसको धारण करता था उसे ही गजधर कहा जाता था। और यह जो है ये लोहे की छड़ क्या थी, अभी इसमें हम समझते हैं पाठ में। गज परिमाणम एव मापन कार्य उपयुज्यते। तो यह जो गज परिणाम था, गज परिमाण था, यह क्या था, मापन का कार्य करने के लिए उपयुज्यते, उपयोग किया जाता था। समाजे, समाज में, त्रिहस्त, 3 गज की, परिमाणात्मकीम अर्थात मापने वाली, 3 गज की मापने वाली, लोहयष्टि, लोहे की छड़, हस्ते, हाथ में, ग्रहीत्वा, ग्रहण करके, चलंतः, चलने वाले, गजधरा,
गजधर जो थे वह कहलाते थे, अर्थात जो व्यक्ति हाथ में 3 फुट की लोहे की छड़ जो है धारण करके चलते थे वही गजधर कहलाते थे और वह उस समय बहुत प्रसिद्ध थे। इदानी शिल्पी रूपेण नैव समादृता संति, परंतु क्या है, इन्हें जो है आज के समय में जो है, उस समय में तो गजधर थे बहुत प्रसिद्ध थे और ये जो है इन्हें इदानीम अर्थात इन्हें जो है शिल्पियों के रूप में वह सम्मान जो है इन्हें जो है नहीं प्राप्त है आज के समय में। गजधरा या समाजस्य गांभीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचितः। तो जो गजधर थे बच्चों, उन्हें उस समय में एक जो है आज के समय में जो है एक शिल्पी के रूप में उतना आदर व सम्मान प्राप्त नहीं है जितना अपने समय में या पहले के समय में प्राप्त था। और यह गजधर जो थे यह या समाज से समाज के गांभीर्य गहराई को मापियत मापते थे, इत्यस्मिन् रूपे परिचिता, और यह इसी रूप में परिचित थे, प्रसिद्ध थे। गजधरा वास्तुकारा आसन, गजधर जो थे वो क्या थे, वास्तुकार थे। वास्तुकार अर्थात निर्माण करता थे, निर्माण करने वाले थे। कामम, चाहे, कामम का अर्थ होता है चाहे ग्रामीण समाज हो भवती, चाहे ग्रामीण समाज हो, गांव का समाज हो, नागर समाज हो व या शहरी समाज हो, तस्य उनके तस्य वह जो है नव निर्माण से सुरक्षा प्रबंधन से चा दायित्वम गजधरा निभालयंती स्म। तो बच्चों जो गजधरा थे वो वास्तुकार थे, वह चाहे ग्रामीण समाज हो, चाहे नगरीय समाज हो, शहरी हो, वह जो है उसके नव निर्माण में, उसका निर्माण करने में, उसकी सुरक्षा करने में, इन सब का दायित्व जो था वह गजधर जो है निभाते थे। नगर नियोजनात्, नगर का नियोजन करने में, प्रबंध करने में, लघु निर्माणात् पर्यंतम, और या लघु निर्माण करने में, सर्वाणी सभी कार्याणि कार्य एतश्वेव आद्रतानी आसेन, सभी जो कार्य थे वह गजधर पर आधारित थे। ते योजना नाम प्रस्तुवंती स्म, ते वे अर्थात गजधर योजना प्रस्तुत करते थे। भावी वयम आकलयंती स्म, और जो है भावी यानी कि होने वाला वह जो खर्च होगा उस पर, उसका जो है आकलन करते थे। उपकरण भारान संग्रहंती स्म, और जो उपकरण जो है वह निर्माण में लगेंगे उन उपकरणों को संग्रह करते थे। उन सभी को सब कुछ संग्रह करने के बाद उपकरण को जो है वह तालाबों का निर्माण करते थे। प्रतिदाने ते ना तद याचनते, प्रतिदाने अर्थात बदले में, प्रतिदान का अर्थ होता है कि जब हम कोई कार्य करें और बदले में किसी भी कार्य की या सामान की इच्छा करें, तो प्रतिदान बदले में ते वे ना तद याचनते, ते वे ना नहीं, तद वह याचनते मांगते थे, यद दातुम तेषाम स्वामिनः असमर्था भवेयु। तो वह बदले में ऐसी कोई वस्तु, ऐसी कोई चीज नहीं मांगते थे जो उनका स्वामी तेषाम, उनका स्वामी मालिक असमर्था भवेयु, देने में असमर्थ हो, अर्थात दे ना सकता हो। कार्य समाप्तानो, तो जब कार्य समाप्त होता था, वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानपि प्रदीयते स्म, तो जब उनका कार्य समाप्त हो जाता था तो उन्हें वेतन के अतिरिच्य का अर्थ होता है अतिरिक्त, गजधर को जो है सम्मान प्रदान किया जाता था। नमः, नमस्कार है, ऐता दृश्यभ्य, ऐसे शिल्पी भयः, ऐसे शिल्पियों को, ऐसे निर्माण करने वाले व्यक्तियों को नमः है, नमस्कार है, प्रणाम है। तो बच्चों हमने इस पाठ में देखा कि तालाबों का निर्माण करने वाले, जो कि राजस्थान की, जिसने पानी की व्यवस्था को बहुत अच्छा कर दिया था, क्योंकि राजस्थान में पीने का पानी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ चारों तरफ रेगिस्तान होता है। तो जब बावड़ियों का, तालाबों का निर्माण हुआ तो वहाँ पर पानी की समस्या काफ़ी हद तक सही हो गई थी, तो उसके निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन आज के समय में इनके विषय में बहुत कम ही लोग जानते हैं। इसी का वर्णन इस पाठ में किया गया है। मैं आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।